राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकादशी का व्रत वैसे अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी और कठिनतम व्रतों में से माना जाता है। एकादशी का व्रत जो भी रखना चाहते हैं वो इस बार पड़ रही 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी से अपना व्रत आरंभ कर सकते हैं। एकादशी का दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में आने वाली लगभग 24 एकादशी तिथियां होती हैं। हर एकादशी तिथि जितनी पुण्य फलदायक होती है उतना ही इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत और पूजन पूरी तरह से निष्फल भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस एकादशी के व्रत में आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय के काफ़ी समय बाद तक न सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। इस दिन देर तक सोने से जो सफलता आप पाना चाहते हैं उसमें आप पिछड़ सकते हैं। यदि किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी जल्दी उठकर दैनिक कार्य शुरू करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। एकादशी के दिन चावल के सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता है। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकासना व्रत अर्थात एक समय भोजन करने वाला व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसमें चावल या चावल से बनी कोई भी खाद्य वस्तु ना हो। कई बार एकादशी पर चावल खाने से यह अति फलदायी व्रत निष्फल हो जाता है। इसमें दूध, फल, कुट्टू के आटे से बने खाद्य आप इस दिन खा सकते हैं। एकादशी के पूरे दिन आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार खाना, मांस, मदिरा, रात का जूठा भोजन आदि का सेवन ना करें। ऐसा करने से आप इस व्रत और आपके द्वारा किए जा रहे पूजन अनुष्ठान का पूरा फल लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन आपकी पाचन क्रिया को भी प्रभावित करता है। वैसे तो परनिंदा करना किसी पाप से कम नहीं है और रोज ही आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन यह कार्य भूलकर भी ना करें। किसी का दिल न दुखाएं और झूठ न बोलें। भगवान विष्णु को दीनबंधु कहा जाता है और वे हर कण कण में विद्यमान हैं। इसलिए इस शुभ दिन पर कम बोलें लेकिन अच्छा ही बोलें। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाएं और नाखून काटने से भी बचें। यह दोनों ही काम आपके घर में सुख संपन्नता को बाधित करते हैं और ऐसा करने से आपके घर में क्लेश हो सकता है। साथ ही आप अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करें लेकिन बाल नहीं धोएं। यदि यह बाल और नाखून आपके भोग और भोजन में मिल जाए तो उसे दूषित कर सकते हैं। दशमी या द्वादशी पर पारण के बाद बाल या नाखून काटें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। इस व्रत के पालन में बहुत सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्यभिचार नहीं आने दें। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, लेकिन आपका यह कृत्य आपको भगवान विष्णु के कोप का भागी बना सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही इसके मन और विचार भी शुद्ध होंगे। इस दिन हो सके तो मंदिर जाएं, जितना संभव हो सके प्रभु नाम का स्मरण करें। जो लोग एकादशी व्रत आरंभ करना चाहते हैं वह एक उत्पन्ना एकादशी से अपना व्रत आरंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना व्रत के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था। इसी कारण एकादशी का व्रत हमें उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की कथा आइए सुनते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में रह न जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर
सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है।
उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैत्य आदि सबके स्थानों पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चढ़ाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस एकादशी का व्रत और पूजन आर्थिक समृद्धि में भी सहायक है। यह आपके आय के साधन को स्थायी बनाने में उसमें बढ़ोतरी देगा। अतः इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। इस एकादशी पर नारायण की भक्ति करने से आपको मानसिक सुख शांति के साथ ही परिवार में होने वाले वाद विवादों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि के दिन अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। एकादशी पर उनकी पूजा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से भूलवश किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। श्री हरि को समर्पित इस तिथि का पर व्रत का अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप ये व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों और परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको उसका पुण्य भी मिले। एकादशी का व्रत आशा करती हूँ आपका सफल हो और भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।